लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में इसने बोला है, अरे फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। भाई एक लाइन है और वो क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कहां से? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस 30 डिग्री इधर की साइड बनाओ, इधर की साइड इधर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो इधर को बैठेगी, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप, और स्लोप क्या होती है m बराबर 10। और थीटा कहां से कहां तक होता था? थीटा का जो शुरुआत है नापना कहां से शुरू करते थे? एक्स एक्सिस से, नहीं रखते थे? एक्स एक्सिस से इस लाइन का जो एंगल है वो कितना है 120। समझ गए 120 क्यों हुआ? क्योंकि जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कहता था कि आप एक्स एक्सिस से एंगल का मेजरमेंट करेंगे। समझ गए? कितना आ जाएगा m बराबर 10। देखते हैं जो इसका मान है। और बताओ कौन सा प्रॉब्लम? 11 भी है। देखो भाई 11 क्वेश्चन। बेटा तुम लोग ट्राई करो, जो भी गलती होती है अगले दिन आप उसको पूछो, तभी तो सीखोगे। देखो 11वें में इसने कहा, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। देखो बच्चों दो लाइन है, हमने लेट कर दिया, लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइन। m1 m2 जो है तो स्लोप है दो लाइन की, कोई भी दो लाइन ले लो। अब गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, कि अगर m1 बराबर m है, m2 बराबर कितना होगा 2m। तो खास दे एक लाइन की जो स्लोप है वो दूसरी क्या है डन। ये तो कहा, आगे बढ़ो क्या कहा से, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स। अब आपको क्या दिया है, टेंजेंट ऑफ एंगल, तो लेट थीटा बी द, थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा। तो क्या गिवन है आपको, tan थीटा बराबर 1/3। नहीं कहा इसने कि जितना एंगल है उसका जो टेंजेंट है, पढ़ो आपको किताब, वो वही किताब सब लेके आया करो, मेरे को किताब में दिखाई दे रही है। तो क्या है tan थीटा बराबर 1/3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बता, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m। तो m1 की वैल्यू कितनी है m लिख दिया आपने, माइनस m2 कितनी है 2m, और 1 प्लस m1 m2 m इंटू 2m। कर लोगे हल, इसको निकाल लोगे m की वैल्यू, कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी। और बताओ कौन सा नहीं हुआ, नहीं तो 14 बता दूं खत्म हो जाएगा काम। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है, एक ग्राफ दिया है भाई 14 में। ओके, इस ग्राफ में इसने क्या कहा, ये ग्राफ है भाई 14 क्वेश्चन का, इसमें इधर दिया है 1985 86 नहीं, फिर 90, फिर 95, फिर 2000, फिर 2005, 2010। इधर को क्या दिया है 87, 92, 97 और 102। पॉपुलेशन इन करोड़, इधर को क्या है भाई पॉपुलेशन इन करोड़, और इधर को क्या दिया है ईयर, कि किस सन में कितनी पॉपुलेशन। ओके, अब इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना भाई,
कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। तो बच्चों एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ईयर। और वाई एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा? पॉपुलेशन। तो इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आएगा तो पहले नंबर पर क्या आएगा उसमें? ईयर। और दूसरे पे क्या आएगा? पॉपुलेशन। ये तो समझ में होंगे बात यहां तक। अभी कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कि हमें ए बी का क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो ए बी एक ग्राफ दिया है जो 87 से निकल के ऐसे जा रही है, एक लाइन, सीधी लाइन, और इस पे दो पॉइंट दिए हैं आपको। क्या पॉइंट है? ए है 1985 एंड 92। बी कितना है? 1995 एंड 97। ये कहा। तो भाई ए बी लाइन की स्लोप निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह है कुछ बड़ी बात भाई। अगर मैं ए बी लाइन की स्लोप निकालता हूं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगी बेटा? स्लोप y2 माइनस y1 यानी 97 माइनस 92, x2 माइनस x1 यानी 1995 माइनस 1985। तो 97 5 आ गए शायद, यहाँ 10 1/2 स्लोप आ गई। अब इससे आगे भी कुछ कहा इसने, क्या कहा? What will be the population year 2010। तो भाई 2010 में भी हमारी लाइन तो सीधी चल रही है, तो 2010 में आपने लेट कर दिया कि लेट पॉपुलेशन विल बी x करोड़। x करोड़ मान लो या p करोड़ मान लो, पॉपुलेशन p को स्मॉल p से मान लो, स्मॉल p करोड़ इन 2010। तो यहाँ एक पॉइंट क्या ले लिया आपने? c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आनी तो इसी लाइन पे पॉपुलेशन, ग्राफ तो यही है। तो क्या आएगा? 2010 y की वैल्यू p। नहीं समझ में आया बेटा? पहले नंबर पे क्या है? ईयर। ईयर क्या है? 2010। दूसरे पे क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी मानी मैंने 2010 में? p करोड़ p। ठीक है। अब तीनों बिंदु चाहे तो कोलिनियर से प्रूव कर दो आप। कोलिनियर से बहुत बड़ा हो जाएगा। कोलिनियर का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, क्या? कि जितनी स्लोप ए बी की है उतनी बी सी की भी तो होगी, नहीं होगी? उतनी ए बी ए सी की भी होगी। तो स्लोप को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। ए सी रखना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए सी ए बी बी सी सबकी स्लोप एक जैसी, सबका ढलान एक जैसा, तो दोनों को बराबर रख के निकाल दोगे बी की वैल्यू। ये बताओ आगे इसको देखो। स्लोप ऑफ ए बी तो पहले से 1/2 है, ए सी इट इज ए इट इज सी, y2 माइनस y1 यानी b माइनस 92, और 2010 से 1985 घटा दो, आप कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा 25 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इसको आप नोट करें अगर करना चाहते हो। टर्न ऑफ लाइन। देखो बच्चों, अभी तक आप क्या कर रहे थे? लाइन की स्लोप फाइंड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे भाई? कि भाई ये एक लाइन है, ये आपको पैरेलल दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस से, तो सीधी सी बात है इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी? m बराबर tan थीटा tan 0 तो 0 ही हो जाती है। तो स्लोप यानी अभी तक आप केवल एक लाइन का ढलान पता कर रहे थे कि वो क्या है? 0 यानी हॉरिजॉन्टल है, या 30 डिग्री है या 50 डिग्री है। अभी तक आपको केवल स्लोप फाइंड करना है। अब आएगी इसकी इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन में सबसे पहले एक बात आप दिमाग में फिट करो, रोज रोज नहीं बताई जाएगी वो बात, कि जब भी आप किसी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप तो आएगी, चलो इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन सपोज करो ये आ गई x प्लस 2y बराबर 3, मैं कैसे लिख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली xy अपने आप आ जाता है। क्यों आता है xy अपने आप? क्योंकि xy इज द जनरल पॉइंट। ठीक है,
किसी भी लाइन की इक्वेशन में तुम एक चीज महसूस करोगे कि एक्स वाई अपने आप आ जाता है। भाई आपको पॉइंट दिए, मान लो एक लाइन है, इस पे आपको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट है 2, 3, एक पॉइंट है 4, 5। कहा कि इस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड करो, तो इसकी इक्वेशन सपोज करो ये। अब तुम कहोगे इसमें तो पॉइंट दिए थे, एक्स वाई कहां से आ गया? तो इस कंसेप्ट को एक बार दिमाग में फिट कर ले, क्यों आता है। पहला कारण, एक्स वाई इज द जनरल पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट है। दूसरा कि इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन का मतलब होता है कि एक्स वाई एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट पी मान लो उसको, कि ये पी पॉइंट कहां कहां को जा रहा, तो ये कहां कहां को जा रहा, ये डॉट 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 डॉट। अरे बहुत सारे डॉट को मिला के तो एक लाइन बनती है, नहीं बनती? तो पी एक्स वाई इज ए जनरल पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज द पाथ ऑफ पी, यानी पी का जो रास्ता है, उसके पथ का जो समीकरण है, वही लाइन का समीकरण है। अभी तुम्हारे दिमाग में 50% बात आई, अब पूरी बात अब आएगी। ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? मिड पॉइंट में सेंटर। ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूं कि इस सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो सर्कल की इक्वेशन मैंने लिख दी, यहां कुछ भी लिख दी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 ओके। अब आप कहोगे कि एक्स वाई कहां से आया है, तो यहां भी एक्स वाई क्या है, वही कि एक्स वाई, पी एक्स वाई इज द जनरल पॉइंट। पी एक्स वाई क्या है? जनरल पॉइंट। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इस पी का पाथ, पी का रास्ता क्या है, ये डॉट 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 डॉट। बहुत सारे डॉट मिले, उन्हीं से तो सर्कल बना। और उन डॉट की क्या परिभाषा रही होगी कि ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक फिक्स बिंदु से दूरी हमेशा बराबर हो। समझ रहे हो बात? ऐसे बिंदुओं का समूह, ऐसे बिंदुओं का एक सेट जिन पॉइंट्स की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो। तो अगर ऐसे सारे पॉइंट को इकट्ठा कर दें, उस पॉइंट के बगल में बिल्कुल पॉइंट रख दें, तो क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल का इक्वेशन। तो यानी पी एक्स वाई क्या है? जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट यहां भी हो सकता है, जनरल का मतलब कहीं भी हो सकता है, जिसके लिए सारी परिभाषाएं अनुकूल हो, जिस पर सारी परिभाषाएं एप्लीकेबल हो, उसे तो जनरल पॉइंट बोलेंगे हम। तो पी यहां 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 सारे पी है, डॉट 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 डॉट, सारों को आपने मिला दिया। तो पी का जो पाथ है, पी का जो रास्ता है, वही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ। तो समझ गए आप लोग कहां से आता है। अब आप ध्यान रखें, इतनी मोटी बात याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें सीधा याद रखना है कि कहीं भी लाइन की इक्वेशन आएगी तो वहां ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक्स। क्यों आएगा वो मैं तुम्हें बता चुका कि एक्स वाई इज द जनरल पॉइंट, और किसी लाइन की जो इक्वेशन है वो पी के रास्ते का समीकरण है, पी का रास्ता है। जैसे यहां पी का रास्ता क्या है, गोल चलना, ऐसे पी का रास्ता क्या है, यहां स्ट्रेट चलना। ठीक है, समझ गए बात। जैसे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है। एक लाइन मैंने कहां खींची, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, उसका आप इक्वेशन बताएं। तो इसके ऊपर क्या है, पी एक जनरल पॉइंट, तो थोड़ी 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 दूर में, तो यहां परिभाषा क्या रही होगी पॉइंट की, कि ऐसे पॉइंटों का एक समूह, ऐसे पॉइंट का एक सेट जिनकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, नहीं समझे? तो अब इतनी बड़ी परिभाषा तो कोई बताएगा नहीं, तो सीधा क्या है, एक्स वाई आएगा समीकरण में, बस ये याद रखना। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ ना। अब इक्वेशन आएंगी कैसे कैसे वो समझ लो। देखो बच्चों, अगर एक लाइन का एक पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y बराबर कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट कितना होगा, ये पॉइंट इधर को आपको 0 होता है, पता है, ये क्या होता है, ये, और इधर
और इधर इधर बताया ना। तो मैंने क्या बोला, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और कांस्टेंट कौन सा, जहां से लाइन गुजर रही है। किससे गुजर रही है लाइन, 3 से। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y बराबर, समझ में आया। क्या मेरे को इस लाइन का कोई इक्वेशन बताएगा कितना होगा, y बराबर, समझ में आ रहा। एक लाइन अगर पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, अब एक लाइन अगर पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, तो क्या के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, और कांस्टेंट कितना होगा, जहां से लाइन तो x बराबर 2। इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, याद रहेगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है, बाकी इसको लॉन्ग में भी समझा सकता हूँ, फिर बहुत लंबी बात चली जाएगी। तो ये बात समझ में आई। तो अभी आप क्या सीखे, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, y बराबर, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, एक्स इक्वल टू, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन अगर वर्टिकल है याद रहेगा, और कांस्टेंट कौन सा होगा, जहां से वो पास होगा, ठीक है, याद रहेगा सबको। तो फिलहाल इसको उतारो, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। लिखें पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो यहां से एक बात क्लियर हो रही है, पॉइंट और स्लोप दो चीजें दी हुई है। मान लो ये एक लाइन है, लाइन कैसे भी जा सकती है, ठीक है भाई। ये एक लाइन, इसके ऊपर क्या दिया है, पॉइंट। तो पॉइंट ए मान ले, पॉइंट को क्या मानते हैं हम, x1। वो एक्स वाई तो जनरल पॉइंट रहेगा ही अपने आप, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं भी आप लिख दो उसको। और इसकी क्या दी है आपको, स्लोप। स्लोप कितनी लेते हैं आप, तो मैंने क्या बोला आपको, अगर एक लाइन जिसके ऊपर एक पॉइंट या लाइन पॉइंट से पास हो रही, एक ही तो बात हुई, पॉइंट लाइन के ऊपर है, लाइन पॉइंट से पास हुई, बात तो एक ही हुई। अगर एक लाइन जिसके ऊपर आपको क्या दिया है, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा क्या दिया हुआ है x1, उसकी स्लोप आप पढ़ चुके बहुत अच्छे से, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। अब ये तो नहीं कहोगे एक्स वाई कहां से आया, कभी कहो, चलो अच्छा एक्स वाई देखो तुम, आओ थोड़ा डिटेल में देखो तुम। तो आपने क्या मान लिया पॉइंट के ऊपर, P एक पॉइंट है जिसके जनरल पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई, क्योंकि पता है इक्वेशन तो इसी से आनी नहीं होगा। तो आपने लेट किया, लेट पी एक्स वाई इज ए जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। क्लियर है, तो मेरे को एक बात बताओ, स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी भाई, स्लोप ऑफ लाइन अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट अवेलेबल हैं तो क्या होती है स्लोप, y टू माइनस y1 अपॉन x टू माइनस नहीं होती। तो कितनी हुई स्लोप यहाँ, इधर से इधर को घटा लो, इधर से इधर को भाग तो एक ही है, तो इधर से इधर को घटा लो, ये तो x1 y1 है, इनको x2 y2 मान लो, तो y टू माइनस y1 यानी y माइनस अपॉन x माइनस। और स्लोप कितनी थी, स्लोप दी भी तो है, ये भी क्या है स्लोप, और ये भी क्या है स्लोप, m y माइनस y1
x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y माइनस y1 बराबर m और x माइनस। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नया हेडिंग लिखें 2.4। 2.4। देखो बच्चों, मैंने पिछली लाइन में आपको जनरल का कंसेप्ट सिखा दिया। अब हर लाइन में अगर मैं जनरल सिखाऊंगा फिर तो होते रह जाएगी। तो एक लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, इस बार स्लोप नहीं है दीदी। तो a x1 y1 और b क्या है x2। ठीक है, इक्वेशन वही रहेगी इस बार में, कोई बदलाव नहीं है। क्यों है बदलाव? बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो कहां से जा रही है? x1 y1 से। तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 बराबर m। इस बार m नहीं दिया हुआ है, क्या है? m दिया हुआ और आगे x माइनस x। तो m अगर नहीं दिया है तो m होती तो स्लोप ही है। तो m की जगह में आप क्या रख दो? स्लोप। और स्लोप क्या होती है? अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कल नहीं पढ़ाया? क्या होती है स्लोप? y2 माइनस y1 बस आंसर। ठीक नहीं है? इस बार स्लोप दी भी नहीं है तो आपने स्लोप अपने पैसे निकाल के क्या है, लेकिन फॉर्मूला वही, बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा भाई। देखो ये जो दोनों इक्वेशन आपने पढ़ी, इनके लिए एक्सिस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली के लिए क्या है? स्लोप है और पॉइंट है, क्लियर होगी थी। दूसरी में क्या है? स्लोप भी नहीं है, सीधे 2 पॉइंट है, ये होगी। अब तीसरी क्या है? तीसरी के लिए आपको एक्सिस होनी जरूरी है। तीसरी के लिए तीसरा जो लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया? स्लोप इंटरसेप्ट। इसके लिए क्या है? लाइन ऐसे गुजरेगी, गुजरेगी तो एक तो क्या दी होनी चाहिए? लाइन की स्लोप। तो इस लाइन की क्या है? आपको एक स्लोप दी है और ये लाइन y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रही है? c। कौन से एक्सिस पर? y। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा? y बराबर x प्लस c। लेकिन हुआ कैसे? इसकी थोड़ी सी बेसिक बात देख लो, जरा सी बेसिक बात देखो बच्चों। ये पॉइंट है जहां से y एक्सिस को कट कर रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हम बता बोलो भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10वीं में पढ़ के आ रखे तुम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बता भाई क्या होगा? 0, c। बेटा एक बात देखो, y एक्सिस पे चल रहे तुम, x पे तो नहीं चल रहे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो पता होना चाहिए सबको। और y पे कितना चले आप? c। कोऑर्डिनेट पता लगे। अभी मैंने आपको एक बेसिक इक्वेशन पढ़ाई, क्या? अगर एक लाइन की स्लोप कितनी दी है m और पॉइंट जिससे पास हो रही उसके कोऑर्डिनेट दिए, तो क्या इक्वेशन होती थी? y माइनस y1 मीन्स c बराबर m मीन्स स्लोप, और क्या होती थी? x माइनस x1 मीन्स c। समझ में आ रहा सबको? अब कितना आ गया? यहाँ से y बराबर c बराबर mx और y बराबर mx प्लस c। तो क्या रटने की आवश्यकता है? तो मैंने एक एक चीज में, अब क्या है बाकी इक्वेशन कल बताई जाएंगी, इनके क्वेश्चन करके लाने हैं।